माताओं को श्राप है सज्जनों, और युधिष्ठिर जी महाराज का श्राप लगा है कुंती बुआ को। और श्राप है कि वो अपने मन में कोई भी बात दबा कर नहीं रख पाएगी। जब पता चला कि कर्ण उनका ही भाई है, लेकिन आज कुंती ने ये बात पांडवों से छुपाई थी। युधिष्ठिर जी महाराज ने कह दिया कि मैं समस्त स्त्री जाति को एक श्राप देता हूं कि स्त्री जाति अपने मन में कोई बात बिठा कर नहीं रख पाएगी। आपको लग जाए कि पत्नी हमारी बड़ी अच्छी, किसी को कहेगी नहीं, लेकिन ध्यान रख लेना इसमें पत्नी के हाथ की बात थी। युधिष्ठिर जी महाराज का श्राप लगा हुआ है, ये किसी न किसी को तो बवंडर करके बता ही देगी पक्का। इसलिए कोई भी अगर गुप्त बात हो तो कभी भी बतानी नहीं चाहिए। इधर देखो मुस्कुरा रहे हैं कि महाराज जी या कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो चलो ये बात तो छोड़ो, इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, उन बातों को कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। अब गिनो कौन कौन सी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1 पर आप गिनिए, आपकी जो एक्चुअल उम्र है वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। उम्र छुपा कर रखो। ओए महाराज जी कौन बड़ा तुझे, मैं तो 40 का, मैं तो 35 ही खिवाऊंगा, है ना। वैसे अगर 50 का भी होगा कोई पूछेंगे कि कितने साल के, नहीं अभी तो मेरा 32वां चल रहा है ना। तो उम्र वैसे वास्तविकता में किसी को नहीं बतानी चाहिए। कोई पूछ भी लेना तो या तो उसमें 2-5 महीने जोड़कर बताओ या 2-5 महीने, साल 2 साल कम बताओ। एक्चुअल उम्र किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप कितनी कमाई करते हो, आपकी कमाई का पता किसी को नहीं लगना चाहिए। आपकी जो एक्चुअल कमाई है वो भी आप किसी को भी ना बताएं। समझ में? 3, आप जो दवाई लेते हो उस दवाई की जानकारी आपको और आपके डॉक्टर के अलावा और किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपके घर में अगर आपको कोई दवाई देते हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपकी दवाई जो दे रहे हैं उनके अलावा आप किसी को भी अपनी दवा बताओ मत। जो व्यक्ति ऐसा बताते हैं ना, फिर दवा का जो असर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए जो दवाई है वो दवाई भी जो ले रहे हो वो कभी भी किसी को बतानी नहीं चाहिए। नरेंद्र कर देखो जी मोत्री गोलियां ले रही हूं, देखो ना, गुप्त रखो, गुप्त रखनी चाहिए। एक गुरु मंत्र, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। गुरु मंत्र जितना हो सके गोपनीय रखो, और जितना गुप्त रखोगे उतना अच्छा रहेगा। याद रखना, पति और पत्नी के सहवास की चर्चा कितना भी पक्का मित्र हो, कभी भी पति और पत्नी के सहवास की चर्चा भी बाहर नहीं करनी चाहिए। इसे भी जितना हो सके उतना बिल्कुल छुपा कर रखना चाहिए। और बताएं, जीवन में कहीं आपका सम्मान हुआ हो, कहीं आपका अपमान हुआ हो, यह भी किसी को बताना नहीं चाहिए। कहीं आपको किसी ने अगर कोई अपमानित कर दिया हो तो उसे गुप्त रखो, उसे किसी को बताओ मत। और कहीं अगर आपका सम्मान भी हुआ हो ना, उसे भी किसी को बताना नहीं चाहिए। उसका शास्त्र कहता है कि ऐसा करने से फिर गड़बड़ हो सकता है काम। और हाँ, एक अगर आपने दान दिया है, उस दान की चर्चा भी जगह जगह नहीं करनी चाहिए कि मैंने वहां इतना दान दिया है, मैंने वहां इतना दान दिया है, मैंने वहां इतना दान दिया है। दान को भी अगर बार बार बताया जाए तो उसका जो फल है वो कम हो जाता है। और एक विशेष, घर में पति और पत्नी या घर की कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है घर के भीतर, वो लड़ाई झगड़ा बाहर कभी नहीं बताना चाहिए। घर की राड़ घर के भीतर। सावधान रहें। आप तो विश्वास और भोलेपन में कह देते हो कि आज हमारी बहन ने लड़ी सार, आज माँ के वे लड़िया सा। नहीं, घर की लड़ाई बाहर मत बताओ, ये नियम है। क्योंकि फिर दुनिया वाले, ध्यान रखना, ये परिवार टूटने का मूल कारण ये भी है कि घर की लड़ाई झगड़ा हम दूसरे को बताते हैं ना, तो फिर खुद से ज्यादा, परिवार से ज्यादा आप जब दूसरों की राय लेना चालू कर दोगे ना, तो ध्यान रख लेना, राय और गाय ये सब देना चाहते हैं, रखना कोई नहीं चाहता है साहब। इसलिए राय और गाय ये सब देना ही चाहते हैं, रखना नहीं चाहते। हाँ, गौ माता के लिए निमित्त जब बात आई है तो बता दूं, कल आप सब की तरफ से जो रुक्मणी विवाह में गौ माता के निमित्त जो राशि आई थी वो लगभग 10,500 रुपए थी, जो एक बार आप
अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। वैसे वो राशि जो भी कथा कहते हैं उन महाराज जी की लगती है, पर हाँ हमारे मन का भाव है कि वो राशि गौ माता की चारे के निमित्त वो राशि लगाई जाए तो उसका सदुपयोग, सबसे अच्छा सदुपयोग होगा। जिसमें उस राशि में हमारे बेबी कंवर जी और भी सबने मिलाया था, कुल मिलाकर 10,500 रुपये वो राशि बनी है। बाकी लोग बाग राय अगर किसी को पूछो, अगर पता भी ना हो ना तो भी कुछ न कुछ तो जोड़ ही देंगे। एक बार एक पतिदेव जी आए और पतिदेव जी ने आकर अपनी पत्नी से कहा, एक काम करो ना, आज आलू एंड गोभी की सब्जी बना दो। पतिदेव जी ने आकर पत्नी को कहा, पत्नी बेचारी गांव की बोली भाली, तो कहा कि आज शाम को आलू एंड गोभी की सब्जी बना देना। तो पत्नी के समझ में आ गया कि ये आलू ठीक समझ में आ गया, गोभी भी ठीक है, पर ये एंड क्या होता है। तो उसने पड़ोसन को जाकर कहा, क्या भैया ये एंड क्या होता है। हे पगली, एंड भी पता नहीं, एंड का मतलब होता है पीली गाय का गोबर। तो उसने कहा, हे भगवान ये होता है क्या। हाँ हाँ, बस राय मांगी और राय दे दी, और बेचारी भोली भाली आलू गोभी उसमें एंड डाल दिया। और जो ही एंड डालकर बढ़िया सा पकाया, पकाने के बाद पतिदेव जी के सामने परोसा, और परोसने के बाद पतिदेव जी जो ही पाने लगे, और पतिदेव जी पाने लगे, तो पतिदेव जी ने कहा कि आज सब्जी के भीतर मिर्ची ज्यादा है। तो इतने मुस्कुराते हुए क्या करूं, आज थोड़ा एंड ज्यादा पड़ गया है ना। लोग बाग राय अगर मांगोगे तो राग में कुछ भी दे देंगे, इसलिए राय नहीं, अपना आपस का समझौता है। इसमें अगर बाहरी लोग की राय करोगे तो भैया घर परिवार टूटने में देर नहीं लगेगी। ये जो कान है ना, इन पर कम विश्वास करना, इन पर ज्यादा विश्वास करना, आंखों पर। बाकी लोग बाग एक में तीन जोड़कर आपका जो घर गृहस्थी बस रही है उसमें आग लगा देंगे।